वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और टचवुड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ कल बैक टू बैक पांचवा सेशन था जब भारतीय बाजार बढ़त के साथ मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। वो निफ्टी की चाल पिछले 5 दिनों की आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी और कल आपको याद होगा सुस्त कामकाज की शुरुआत हुई थी क्योंकि यूएस से जो संकेत थे गड़बड़ाने वाले थे, बहुत वॉलेटाइल ट्रेड हुआ था, प्रेशर में यूएस मार्केट्स थे। उन खराब संकेतों के बाद सुस्त शुरुआत, लेकिन उसके बाद दिन के दौरान हर लेवल पे बाइंग और फाइनली दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। रिलायंस, एचडीएफसी, ट्विंस, आईटी दिग्गजों की अगुवाई में कल की तेजी देखने को मिली और फाइनली 2/3 से 3/4% का उछाल 11,700 के कंफर्टेबली ऊपर हमने पेनल्टीमेट सेशन में निफ्टी का क्लोज आता हुआ देखा है। और आज करनी है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी। टीसीएस का कल जो रिजल्ट और बायबैक का आउटकम आया है उस पर करना है रिएक्ट और साथ साथ मार्केट्स आज अपने आप को पोजीशन करता हुआ नजर आएगा कल सुबह 10 बजे आने वाली क्रेडिट पॉलिसी के लिए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट सेशन, लेकिन क्यूज पहले आप लोगों की स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। अमेरिका में मोमेंटम लौटता हुआ तो वो ट्रम्प साहब स्टिमुलस पैकेज वो हाथ खींच लिया, करार नहीं हुआ, इससे वोलेटाइल हुआ था। कल 300-400 पॉइंट डाउ गिरा था, इंट्राडे में 500 पॉइंट की दबाव, सब रिकवर हो गया। आपकी स्क्रीन पर देखिए 1.25 से 2% के उछाल के साथ अमेरिकन मार्केट्स में कामकाज हुआ, गजब का मोमेंटम देखने को मिला। और दरअसल ट्रम्प साहब का एक ट्वीट था कि एयरलाइंस के लिए वो स्टिमुलस और पैकेज की फिर से बात करने लगे, तो वो स्टिमुलस की ऑप्टिमिज्म में देखिए कल अमेरिकन मार्केट्स में उछाल। तो कल हमने डाइजेस्ट करा था तेजी, जब हम कल वेडनेसडे के दिन क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे, तब डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर थे, पर दरअसल 530 पॉइंट की डाउ में कल रैली देखने को मिली है। और आज के लिए भी डाउ के फ्यूचर्स का अपडेट कहता है कि 30 पॉइंट ऊपर। तो कल के तगड़े उछाल के बाद ऐसा नहीं है सुस्त पड़ने वाला है, हरे निशान के साथ ही खुलने के इंडिकेशंस वहां से आते हुए बाकी के सारे क्यूज आप लोगों की स्क्रीन पर। ग्लोबली हो क्या रहा है, मूड बॉल है कैसा, उस पर नीरज जी से बातचीत स्टूडियोज में बैठे हुए हैं। वीरू दिल्ली से जुड़ेंगे जो बताएंगे आज की फिर एक्सपायरी के दिन कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या स्ट्रेटेजाइज करें, और हर्षिता जुड़ेंगी जो बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से होने वाले हैं। नीरज जी, ये ट्रम्प साहब का वो दवाओं का नशा खत्म हुआ तो वापस स्टिमुलस शुरू हो गया क्या? बिल्कुल, देखिए दवाओं का असर भी खत्म हुआ है और मैंने कल लिखा था ये सब राजनीतिक बयान है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब उन्होंने फिर एक बयान दे दिया है क्या? कि छोटे पैकेज बनाइए आप, सेक्टोरल। अब एयरलाइंस को रिवाइव करने के लिए एक पैकेज बनाइए जिसमें एयरलाइंस कंपनियों को 20 दिन बचे इलेक्शन के लिए, ये सब मस्ती चल रही है ना, सिर्फ माहौल बन रही है, सिर्फ माहौल बनाना। और जैसा उनका बिहेवियर है ना कि कभी भी कुछ बोल देंगे, तो वैसे उन्होंने ये बोल दिया कि ये फटाफट आप लोग एक छोटा सा पैकेज बनाइए जिससे एयरलाइंस को, तो एयरलाइंस से बहुत तेजी आ गई, अचानक से सब भागने लगे, हाँ कुछ पैसे मिलेंगे। तो एक तो ये रीजन था। फिर दूसरा, फिर अपने आदत के मुताबिक उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी, वेरी सून वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी यूएस एफडीए ने कल ही गाइडलाइंस जारी की है मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि जब आप वैक्सीन देंगे किसी को तो उसके बाद 2 महीने तक आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो उस टाइमलाइन को मैच, ह्यूमन ट्रायल्स वाली बात कर रहे हैं वो कंट्री। हाँ नहीं, ह्यूमन ट्रायल लगभग खत्म हो गए सबके ना। तो जब आप किसी को देंगे तो आपको 2 महीने सेफ्टी ऑब्जर्वेशन करना है। मास पब्लिक को देने वाले हैं, फिर कैसे होगा ये सब? नहीं, ट्रायल के बाद जब आपने दिया किसी को, जो फाइनल ट्रायल में आपने दिया, 2 महीने ऑब्जर्व करिए उसको। उसमें 3 नवंबर की डेट मिस हो रही है, उससे पहले नहीं आ सकता। तो ट्रम्प साहब कुछ बोलते हैं, वहां से कुछ बोलते हैं, लेकिन नेट बात यह है कि पॉजिटिविटी लगातार बनी हुई है और जबरदस्त तेजी वहाँ पे, होप ट्रेड इतना ज़्यादा बना है वहाँ पे कि एयरलाइंस के लिए या कभी एसएमईज के लिए, बेरोजगारों को ये उम्मीद है कि ट्रम्प साहब जीत के आएंगे तो $1200 की चेक मिलेगी हर हफ्ते। तो उस लिहाज से आप देखें पूरा मार्केट एक अच्छी खासी तेजी की तरफ लगातार बढ़ा हुआ है। और एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है जुलाई के बाद से अब तक 530 पॉइंट की जो डाउ जोन्स में हुई है। नैस्डैक में देखिए सब तरफ बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं है, कोरिया में भी है। सैमसंग ने बहुत शानदार नतीजे पेश किए हैं और उसका कहना है कि हमारा मुनाफा 58% बढ़ेगा Q3 में। गाइडेंस देखिए आप, कारण ये है कि सेल्स तो बढ़ ही रही है और जो पैसे झोंके गए हैं उसकी वजह से ही बढ़ रही है। तो माहौल बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, साथ के साथ कोरोना की चिंता भी चल रही है।
तो नहीं तो अच्छा, ये ट्रम्प साहब क्या 3 दिन में कोरोना वायरस पॉजिटिव से नेगेटिव टेस्ट हो गए हैं क्या? क्योंकि वो इमेजेस कल जब वो हॉस्पिटल से आए थे, मेरे ख्याल से वो प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, तो लोग आसपास खड़े हुए हैं, अब तो ओवल ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, तो नेगेटिव टेस्ट हो गए इतनी जल्दी क्या? ये एक बहुत ही आपने मुझसे ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब शायद ट्रम्प भी नहीं दे पाएंगे। कि आप भर्ती हुए तब आपके पता नहीं कौन से सिम्टम थे, 3-4 दिन में आप बाहर भी आ गए तब आपके कौन से सिम्टम ठीक हो गए, जो डॉक्टर कह रहे हैं 24 घंटे से उनके कोई वो सिम्टम्स दिखे नहीं। तो सिम्टम्स थे क्या, पहले तो ये बताएं। 24 लोग हैं व्हाइट हाउस में जिनको कोरोना हुआ है। 24 लोग को? 24 पीपल। मेमो है जो इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का मेमो साथ चल रहा है, उसमें 24 लोगों को हुआ है। तो लोग ये कह रहे हैं कि पहले ये बताए ट्रम्प साहब के सिम्टम्स कौन से थे, कैसे हुआ था उनको, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। तो वो एक अलग कहानी चल रही है साथ ही साथ। लेकिन मार्केट है तो जबरदस्त तेजी बनी हुई है। हाँ, ये तो लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है। हमारे यहाँ भी देखिए ना, कल फिर 1000 करोड़ रुपए 1100 करोड़ रुपए एफआईआई ने इन्फ्यूज करें। आज तो और खेलो इंडिया खेलो, वो लिस्ट आ गई है। हाँ, आप ऐसे तो जोड़ेंगे, वो लिस्ट भी लंबी चौड़ी है। 300-400 स्टॉक्स हैं जिनके सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए हैं। तो हाँ, खेलो इंडिया खेलो वाला दिन बनता हुआ आज नजर आएगा आपको। लेकिन अब एक्सपायरी का दिन, डी डे आ चुका है, बहुत तगड़ा मोमेंटम। ये 2 बैक टू बैक वीकली सीरीज गजब की रही हैं, जैसे मैं कल भी हाईलाइट कर रहा था, बड़ा तगड़ा मोमेंटम। ये वाली वीकली सीरीज में भी हर दिन तेजी देखने को मिली है। ऐसे में वीरू से समझने की जरूरत है कि आज एक्सपायरी है वो सच का सामना है। एक्सपायरी किन लेवल्स पे होगी, ये मोमेंटम के और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा या लोग आज बुकआउट करेंगे? वीरू, कैसा पोजीशन दिख रहा है मार्केट का, कैसी पोजीशनिंग है एक्सपायरी के लिए, क्या डेटा सजेस्ट कर रहे हैं और कैसे अप्रोच करेंगे आज बाजार को? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है और एफआईएस का ट्रेडिंग पैटर्न ये काफी शानदार है इस सेशन के लिए। अगर आप देखें 1100 करोड़ रुपए की बाइंग, हालांकि इतने ही क्वांटम में डीआईएस ने सेल कर दिया, लेकिन आप आशीष ये देखिए कि वो एग्जैक्टली इंडेक्स पर क्या व्यू लेके चल रहे हैं। 781 करोड़ रुपए का इंडेक्स उन्होंने कल भी खरीदा, 12,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, दैट्स गुड। और स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि उन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग काटे, शॉर्ट करे, लेकिन अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े देखें जो कि आज के लिए प्लेस्ड हैं, उसमें उन्होंने पुट लॉन्ग करी 20,000, इसके अगेंस्ट पुट शॉर्ट कर दी। दैट मींस बेस बहुत स्ट्रांग है बाजार में। और दूसरी चीज, कॉल लॉन्ग 16,000, कॉल शॉर्ट 23,000। अब आशीष आप ये देखिए कि इस वीक के बिगिनिंग में हमने क्या व्यू लिया था कि 11,800 इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में विजिबल है। गुरुवार के दिन वो 11,800 तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? याद रखिए 11,800 पे सबसे बड़े वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कॉल राइटर खड़े थे, लेकिन कल वो कॉल राइटर टीसीएस के मूव के चलते, विप्रो के मूव के चलते और साथ ही साथ कुछ बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक जो कि कल अपने 200 डेमा को छू रहा था और एचडीएफसी बैंक की बिहेवियर के चलते वो कॉल राइटर्स थोड़े से ऊपर चले गए कल। अब देखिए आज के लिए 790, 813 खुलते ही साथ ये लेवल, और उसके बाद 860 और 890 के जोन आपके स्क्रीन पर आ सकते हैं, और नीचे बेस 678, 667 इस जोन के आसपास आपको एसएल रखना है। कल की लॉन्ग पोजीशंस पे यहीं पर एसएल रखें आशीष। और फ्रेश बाइंग के लिए क्या करें? देखिए कल के लॉन्ग्स पे काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा आपको खुलते साथ, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए क्या करें? फ्रेश बाइंग के लिए आशीष जिस प्रकार का ये डेटा है, जिस प्रकार का मोमेंटम है और 800 के ऊपर जिस प्रकार की शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, उसको प्ले करने के लिए मेरे पास एक ही जरिया है कि आप नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की 12,000 की कॉल पकड़ लीजिए। ओपनिंग के बाद सबसे सेंसिबल ट्रेड मेरे को यही लगता है। फ्यूचर्स को थोड़ा सा इन लेवल से पकड़ना मुश्किल लगता है और रिस्की लगता है। तो इस हफ्ते अच्छा पैसा कमाया है आपने, 500 से 800 तक का सफर तय किया है। आगे का सफर एक बार इस कॉल के जरिए तय करेंगे। निफ्टी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है आशीष। देखिए कल पॉलिसी भी है, और एक और चीज, निफ्टी बैंक को अब अपनी तरफ एक एवरेज खींच रहा है, और वो एवरेज है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 23,300 से लेकर 23,500 के बीच में प्लेस है। टू बी प्रिसाइज 23,400 से 23,500 के बीच में। बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 22,500 से लेकर 22,800 के बीच में। कल आईसीआईसीआई बैंक ने 100 डेमा को किस किया। एचडीएफसी बैंक सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर अपनी 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के हाई को क्रॉस कर चुका है। दैट्स गुड, ये अच्छा है अगर आप देखें तो। यहां पर भी 22,900, 23,100, 23,200 एक बाय का अच्छा जोन होगा। ये ट्रेवल कर सकता है 23,400 और 23,500 की तरफ। तो यहां पर भी लॉन्ग की अप्रोच, नेक्स्ट बिग ट्रिगर जो है ना, वो बैंक निफ्टी ही है, जिसको 200 डिमा अपनी तरफ खींच रहा है आशीष।
मोमेंटम वाकई स्ट्रांग, और सही बात है, कल बैंक्स ने वापस मोमेंटम को लीड करना शुरू कर रहा था सेकेंड हाफ में। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर कल 2.5% ऊपर था, और एडीआर से याद आया, आज तो खैर आईटी का वापस दिन है। इन्फोसिस, विप्रो के एडीआर स्क्रीन पर अगर आएंगे डायरेक्टर साहब, तो 4 से 5% का वहां पे उछाल था। तो आज काफी सारे हैवी वेट जो है शायद बाजार के लिए वापस सपोर्टिव होते हुए नजर आएंगे, और इस तेजी को बुनाने का तरीका होगा बेहतर वाला, अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो अगली वाली वीकली एक्सपायरी का 12,000 का कॉल। और कल चैनल पे मैं कल सतपति साहब से बातचीत हो रही थी सास बहू और सेंसेक्स में, तब उन्होंने नारा दे दिया था अब की बार 12,000 है, बहुत स्ट्रांग बेस के साथ मूव कर रहे हैं, और 12,000 तक शायद ये बाजार थकता हुआ नजर ना आए आपको। तो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी, अगले हफ्ते का 12,000 का कॉल लेने के मौके ढूंढने आज हमको। आज के ट्रेडिंग बेट स्क्रीन पर आएंगे। एक्सिस सिक्योरिटीज कह रहा है विप्रो, खबरों में भी है, खैर खबरों की बात आगे करूंगा, 355 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। ग्रासिम खरीदने की बात हो रही है, यहां पे 780 के टारगेट्स। मेरे ख्याल से सीमेंट स्टॉक्स कल सुबह भी एक्सपर्ट्स ने मेंशन करे थे, और आज फिर देखिए सीमेंट की पिक्स आ रही है। निर्मल बंग कह रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करने के मौके हैं। तो ये सारे वो कॉल्स हैं जो कल भी हमने देखे थे सीमेंट हैवीवेट्स पे बाइंग के, आज सुबह भी सीमेंट हैवीवेट्स पे रुझान बना हुआ है। अच्छा, आप चलिए अब क्विकली स्टॉक्स न्यूज, और स्टॉक्स न्यूज को दो पार्ट में तोड़ना चाहूंगा। एक तो टीसीएस के जो कल नंबर्स आए, हर से समझते हैं कैसे नंबर्स थे, और सेकंड पार्ट बाकी के सारे स्टॉक्स न्यूज, क्योंकि टीसीएस के नंबर्स आज खुलते ही बाजार में मूड माहौल थोड़ा सुधारते हुए नजर आएंगे। और नीरज जी, आपने एक चीज नोटिस करी, हर्षिता की ड्रेस ने कल अपना कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना, जो पहने उसके उलट होगा, जबरदस्त थी बस। तो अब कभी भी वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, आप लोग ट्विटर में रिक्वेस्ट कर दिया करिए हर्षिता को कि लाल ड्रेस पहन के आ जाइए मैम। कुछ रेड है। हाँ, तो पर आज कुछ तेजी होगी। वीरू इसलिए कह रहे हैं अगली एक्सपायरी के लिए आप कॉल लेके चले, लेकिन आज भी मूड माहौल ठीक ही है। अच्छा हर्षिता, टीसीएस कमाल कर डाला, फैंटास्टिक नंबर्स, अपेक्षा नहीं थी आशीष, स्पेशली मार्जिन्स में इस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी कि 8 क्वार्टर के हाई पर ये मार्जिन्स आए। 26% के ऊपर का मार्जिन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, लगभग 300 बेसिस पॉइंट का उछाल है। साथ ही साथ हमने देखा है डॉलर रेवेन्यू में ग्रोथ है करीब $5,424 मिलियन का। हालांकि हमारे अनुमान से थोड़ा सा कम है, लेकिन इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पर, कांस्टेंट करेंसी लेवल पर अगर आप देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 4.8% पर आया है। नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है ना, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड की है। मैंने कल वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। सबसे पहले इन्होंने जो कहा कि इस समय भारतीय आईटी और खासतौर से टीसीएस विटनेस कर रहा है कि ये पहला फेज है एक मल्टी ईयर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल के लिए। तो ये एक रिफ्लेक्शन है कि यहां से जो स्पेंड्स है क्लाइंट्स के बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इन्होंने जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की डील साइन की है उसमें वो दर्ज हो रहा है, चाहे वो बीएफएसआई सेगमेंट हो, वहां पर तो ग्रोथ देखने को मिली ही है। साथ ही साथ रिटेल जहां पर एक सेटबैक था, वहां पर 8% प्लस की ग्रोथ देखने को मिली। तो लोग खर्च कर रहे हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में छोटी और मीडियम साइज की डील ज्यादा देखने को मिली है, लेकिन कॉन्फिडेंस लौटा जरूर है। और दूसरी जो बड़ी खबर आई, बायबैक जिसका इंतजार था वो अनाउंस हो गया है। हालांकि जहां पर वो अपर बैंड लोग उम्मीद कर रहे थे कि 16,000 के बियॉन्ड का बायबैक आएगा, 16,000 तक ही वो बायबैक, 1,000 करोड़ तक ही वो बायबैक सीमित रखा है। 3,000 रुपए प्रति शेयर कंपनी देने को तैयार है। साथ ही साथ 9% का प्रीमियम कल की क्लोजिंग प्राइस पर देखने को मिलेगा। तो इसका असर आज डेफिनेटली नजर आएगा। ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने थम्स अप दिया है, और उम्मीद यही की जा रही है कि यहां से जो Q4 होगा वो और भी जबरदस्त होगा और भी मजबूत होगा। थर्ड क्वार्टर से मैनेजमेंट ने खुद कहा कि देखिए हम आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, अपेक्षा कम होनी चाहिए क्योंकि सीजनली एक वीक क्वार्टर रहता है। तो शायद इस बारी वो वीकनेस ज्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि अभी भी पैंडेमिक का इंपैक्ट रहेगा, लेकिन कॉन्फिडेंट है और मेरे ख्याल में इसका पूरा इंपैक्ट बाकी आईटी स्टॉक्स पर आज जरूर देखने को मिलेगा। इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर में हमने देखा कल 4% से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई। तो बाकी आईटी स्टॉक्स पे तो रब ऑफ आएगा। टीसीएस कैसा परफॉर्म करेगा, जिसने बड़े स्मार्ट मूव्स दिखाए नंबर्स से पहले, किस हद तक डाइजेस्ट करा हुआ था, क्या क्या डाइजेस्ट करा था, अब देखना होगा। लेकिन वो क्लैरिटी आई क्या, प्रमोटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बायबैक में? उस सवाल का जवाब मिला नहीं, लेकिन आज फिर से बातचीत होगी तो उम्मीद है उस पर वो खुलासा जरूर करेंगे। मोस्ट लाइकली करेंगे। 12 रुपए का इंटरिम डिविडेंड भी लेके आएंगे। आशीष। हाँ, अच्छा, इसके अलावा टीसीएस
टीसीएस तो पूरा आईटी पर अबव देगा। और कौन से स्टॉक्स से न्यूज है आज के? विप्रो भी बायबैक की तैयारी कर रहा है, उसे नहीं भूलना चाहिए। टीसीएस के जैसे ही नंबर्स अनाउंस हुए तब वो विप्रो का भी अपडेट आया कि देखिए 13 तारीख को इनके जो नतीजे आने वाले हैं उसमें दरअसल बायबैक पर भी विचार होगा। अच्छा, 2 अपडेट्स आए हैं, एक है आरबीएल बैंक का, बंधन बैंक का। सेकंड क्वार्टर के लिहाज से ग्रॉस एडवांसेस आरबीएल बैंक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े से नर्म दिखाई दे रहे हैं, ईयर ऑन ईयर भी इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ रिटेल एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिली है। साल दर साल 23% ये बढ़े हैं। डिपॉजिट्स में करीब 3% तक की ग्रोथ दर्ज हुई। बंधन बैंक का जो सेकंड क्वार्टर का अपडेट है वो ज्यादा बेहतर दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर लोन एंड एडवांसेस में करीब 20% का अपटेक, टोटल डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 56% बढ़े हैं, और जो रिकवरी इनको करनी है वो ज्यादा बेहतर हुई है। तो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी सितंबर के महीने के लिए 92% है, माइक्रो फाइनेंस के लिए 89% है, और मॉर्गेज लोन्स के लिए 98% है। तो ये इनफैक्ट एक अच्छा क्वार्टरली अपडेट निकल कर आया है। अच्छा, एक लंबी सूची है दरअसल। आज जैसे नीरज कह रहे थे कि खेलो इंडिया खेलो, मिड कैप स्मॉल कैप्स में सर्किट फिल्टर्स फिर बदल गए हैं, और 370 कंपनियां मेरे ख्याल में जिनके सर्किट फिल्टर्स बदले हैं। तो लिस्ट अच्छी खासी लंबी है। इसमें अदानी ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, TV18 जैसे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, चोला होल्डिंग जैसे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। लिस्ट इनफैक्ट बहुत लंबी है आशीष, वो आगे आई एम श्योर 2020 में उसका एक हल्का सा रिकैप भी हमारे सामने नीरज और हेमंत पेश करेंगे। तो ये स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। साथ ही साथ IRCTC, अगर आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं नवरात्रों में, आज से वो दरअसल बुकिंग तेजस वाली खुल रही हैं। साथ ही साथ IRCTC ने Amazon के साथ टाई अप कर लिया है बुकिंग्स के लिए, तो वो भी रेडार पर रखिएगा। भेल, IRCTC, L&T, IRB, GMR इंफ्रा, PNC इंफ्राटेक, इन सभी लोगों ने प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशंस के लिए आवेदन दिए हैं, तो वो शॉर्टलिस्ट सरकार से सामने आई है। चलिए, तमाम वो स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। ये ऑरेंज टाई क्यों पहनी, मैच कर रहे हो मेरे से आजकल आप? मैंने इसलिए अच्छा चलो बाद में बताएंगे, लेकिन मैं तो ये देख रहा था सलमा हैक ने एक ट्वीट किया है। हाँ बताओ ब्रेक का समय हो गया, लेकिन बताओ ना। When I want to connect with inner beauty, I start my meditation focusing on goddess Lakshmi. हाँ चलिए, तो मैक्सिकन बात ही हो रही थी अभी छुट्टी में। I start by wearing orange clothes, वहां से ऑरेंज टाई आई। बहुत सुबह से ऐसा बना हुआ है। सलमा खान अगर लोग कनेक्ट ना करें तो ब्रेक के प्रोड्यूसर साहब जरा इमेज दिखा दीजिएगा ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज। चलिए, आईटी की बात हो रही थी, इन्फोसिस को लेकर एक खबर टिकटिंग नीचे चलाती हुई, इस पर नजर रखिए आप। और हाँ, कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजी आप लोग की स्क्रीन पे नीचे आ जाएंगी। ब्रेक लेते लेते आपको बता दूं कि आज इंडियन एयरफोर्स डे है। एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, 88th एनिवर्सरी आज इंडियन एयरफोर्स की। तो हर साल हमारी एयर पावर इस एनिवर्सरी के दिन शोकेस करी जाती है, और इस बार तो खास है, 5 रफाल बेड़े में जुड़ते हुए। तो इस बार की जो परेड होगी उसमें रफाल एयरक्राफ्ट भी फीचर होते हुए नजर आएंगे। ये सुबह सुबह इवेंट है मेरे ख्याल से, नजर रखिएगा आप लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो सैल्यूट है इंडियन एयरफोर्स को। इस नोट पर एक काम करते हैं, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही, बहुत ओवर कर दिया मैंने अपना शो। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।